एक जलता हुआ आंसू फीनिक्स की आंख से टपका और सीधा एक मर्द के चमड़े के जूते पर जा गिरा। मर्द ने फौरन अपना जूता उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि आंसू की हिद्दत ने जूते के तलवे तक को जलाकर रख दिया था। मगर उसने फीनिक्स को मौरदा इल्जाम ठहराने के बजाय हैरत और हमदर्दी महसूस की। वो झुलसा हुआ कमजोर फीनिक्स इसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था, जिसे देखकर इसका दिल पसीज गया। बगैर कुछ सोचे समझे उसने फीनिक्स को जकड़ने वाली जंजीरें जोर से खींचकर तोड़ दी। आजादी मिलते ही फीनिक्स के जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही इसका पूरा वजूद जुनून से भर गया। जिंदगी की चमक इसमें दोबारा लौट आई। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुआ, उसने एक जबरदस्त जसत लगाई और आसमान की वसतों में परवाज कर गया। जाने से पहले शुक्रिया के तौर पर फीनिक्स ने मर्द के सामने अपनी एक कौस व खजा जैसी चमकदार और गर्म पर छोड़ दी। मगर मर्द ने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। इसने फीनिक्स को कैद करने के बजाय आजाद कर दिया था और जैसे ही वो वापस महल पहुंचा, बादशाह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और सीधा तख्तादार पर चढ़ा दिया। जब बादशाह ने इसके जुर्म का ऐलान किया तो मर्द ने वजाहत दी कि उसने वाकई फीनिक्स को पकड़ा था, मगर फिर इसे आजाद कर दिया। ये सुनते ही दरबार में चामगुइयां होने लगी और किसी को इसकी बात का यकीन न आया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने वही चमकदार पर निकाल कर सबके सामने पेश किया, मगर अब वो किसी आम बेरोनक लोहे के टुकड़े जैसा लग रहा था। बादशाह ने फौरन इसके सर कलम करने का हुक्म दिया, लेकिन उसी लम्हे वही बेरोनक पर अचानक जल उठा और एक देवकामत फीनिक्स महल की छत पर नमूदार हुआ। इसकी रोशनी ने पूरे महल को जगमगा दिया। अब किसी को भी मर्द की सच्चाई पर शक न रहा। खुशी से झूमते अवाम को देखकर बादशाह मजबूर हो गया कि वो मर्द को आजाद करे, बल्कि बतौर इनाम एक शाहाना लिबास भी उसे पेश किया। अवाम की जानिब से बेहद इज्जत और मोहब्बत मिलने लगी, जिसे देखकर बादशाह अंदर ही अंदर जलने लगा। कुछ दिन बाद उसने मर्द के लिए एक और मुश्किल मिशन सोचा। इस बार उसे बर्फानी सल्तनत से वहाँ की हसीन शहजादी को लाने का हुक्म मिला। मर्द ने कई दिन का सफर तय करके बर्फानी सल्तनत की सरहद पर कदम रखा, मगर ये किया। सल्तनत तो एक बुलंद वाओ बाला बर्फ से ढकी पहाड़ों पर वाक़ थी। मर्द ने 3 दिन और 3 रातों तक मुसलसल पहाड़ सर किया और बिलाखिर शाही महल के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर कोई पहरादार नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा मर्द ने चुपके से अंदर घुसने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक शफाफ बर्फ की दीवार ने उसकी राह मसदूद कर दी। वो बेबस होकर सोचने लगा कि अब क्या करे, तभी अचानक इसकी जेब से फीनिक्स का जादुई पर खुद ही बाहर निकल आया और हवा में तैरने लगा। अगले ही लम्हे वो तरता हुआ सीधा बर्फानी दीवार में घुस गया और देखते ही देखते वो ठोस दीवार पानी में बदल गई और जमीन पर बिखर गई। अब महल की चमचमाती इमारत इसके सामने थी, लेकिन जब उसने पलट कर अपने छोटे से घोड़े पोनी को देखा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो नहीं जानता था कि पोनी बर्फ पिघलने के साथ ही नीचे लुढ़क कर पहाड़ की निचली सतह पर जा गिरा था। खुशकिस्मती से इसके जूते बर्फानी पानी में जम गए, जिसकी वजह से वो खुद गिरने से बच गया। नंगे पांव वो महल में दाखिल हुआ, जहाँ उसने देखा कि वहाँ बेशुमार शहजादियाँ थीं और सबके सरों पर बर्फ के ताज सजे थे। अब मसला ये था कि असल शहजादी कौन है। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचता, फीनिक्स का पर खुद ब खुद हरकत में आया और एक मखसूस शहजादी की तरफ बढ़ा, जिससे मर्द को पता चल गया कि यही असल शहजादी है। मर्द ने शहजादी को अपनी आमद का मकसद बताया। पहले तो शहजादी मुहतात रही, मगर जब उसे यकीन हुआ कि मर्द के इरादे बुरे नहीं हैं, तो वो इसके साथ जाने को तैयार हो गई। वापसी का सफर खतरनाक था। वो शहजादी के लिबास को पकड़कर नीचे उतरने लगे, मगर मर्द का वजन ज्यादा होने की वजह से लिबास फट गया और दोनों नीचे गिरने लगे। उसी वक्त इसका छोटा घोड़ा पोनी अचानक नमूदार हुआ और इन्हें फिजा में थाम लिया। वो जमीन पर गिरकर मरने से बच गए। जब मर्द ने शहजादी को बादशाह के सामने सही सलामत पेश किया तो अवाम में इसकी मकबूलियत और बढ़ गई। बादशाह अंदर ही अंदर हसद से तलमला उठा। चुनचे उसने एक और नामुमकिन मिशन तैयार कर लिया। इस बार उसे पुरस्कार समंदर जाकर एक जालिम इफरीत मॉन्स्टर को खत्म करने का हुक्म मिला।